दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स ऑल में। दोस्तों, समय एक ऐसी घटना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इस ब्रह्मांड को समझ पाना उतना ही कठिन है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो लगातार ही आगे बढ़ती रहती है और इसे चेंज या फिर दोहराया नहीं जा सकता है। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति हमारे सामने आते रहे हैं जो यह दावा करते हैं कि इन लोगों ने समय यात्रा करी है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन घटनाओं के पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आप एक ऐसी घटना के बारे में जानोगे जो कि समय यात्रा से संबंधित है और इस घटना के ठोस सबूत भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानोगे रुडोल्फ फैंस के बारे में। कौन था यह व्यक्ति और कैसे समय यात्रा करते हुए इस व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। जून 1951 के मध्य की एक रात करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे अचानक से एक आदमी प्रकट होता है। वह व्यक्ति घबराया हुआ था और इधर उधर बड़ी ही आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी नज़रें वहाँ की गाड़ियों पे और इमारतों पे बार बार जा रही थी, लेकिन वह किसी पागलों की तरह प्रतीत होता था, क्योंकि उसने यहाँ के आसपास की गाड़ी को और इमारतों को पहली बार देखा था और वह यहाँ के माहौल से वाकिफ नहीं था और वह बेहद हैरान था। और उस व्यक्ति ने बहुत ही पुराने ज़माने के फैशन के कपड़े भी पहन रखे थे। जैसे ही वह घबराते हुए सड़क से किनारे की तरफ भागता है, तभी दुर्भाग्यवश से सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है और कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जब वहाँ की लोकल पुलिस ने उसकी जेब से तलाशी ली तो बहुत ही अजीबोगरीब और असमंजस में डाल देने वाली चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। मुर्दाघर के ऑफिशियल्स ने जब उसके शरीर की तलाशी ली और उसकी जेब में से सामान टटोला तो बहुत ही हैरान करने वाले सामान उसकी जेब से हमें मिले हैं, जैसे कि 5 सेंट की बियर के लिए तांबे का टोकन, एक गाड़ी की धुलाई के लिए बिल जिसमें लिखा था लिवरी स्टेबल, जो कि लैक्सिंगटन एवेन्यू उस समय 1951 ये किसी भी एड्रेस बुक में यह पता था ही नहीं। डॉक्टर रुडोल्फ फैंस का बिजनेस कार्ड जिस पर 5th एवेन्यू का पता लिखा था। साथ ही उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वह न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। और उस लेटर पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। इन वस्तुओं से किसी ने भी उसकी उम्र के बारे में नहीं बताया कि वह कितनी उम्र का हो सकता है। डॉक्टर रुडोल्फ फैंस और उसके बिजनेस कार्ड के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात खास थी, और वह यह थी कि सारी चीज़ें पुरानी तो थी लेकिन बिल्कुल नई हालात में लग रही थी। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति अपने समय से समय यात्रा कर कई वर्षों आगे 1951 में आ गया था और इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट रिम जब बिजनेस कार्ड पर दिए गए एड्रेस 5th एवेन्यू पर जाते हैं
तो उस एड्रेस पे उन्हें एक ऑफिस मिलता है जहाँ के लोग रुडोल्फ फैंस के नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। कैप्टन ह्यूबर्ट रेम उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरियों और एड्रेस बुक को भी चेक करते हैं, लेकिन इस नाम का कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं और पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फैंस नाम के व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट कोई भी दर्ज करने नहीं आता है। तो दोस्तों, किसी भी सुराग के ना मिलने के कारण कैप्टन ह्यूबर्ट अपनी तहकीकात को जारी रखने की फिर भी सोचते हैं और सन 1939 में एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फैंस जूनियर नाम के व्यक्ति का एड्रेस मिलता है, जिस एड्रेस पे जाके उनको पता लगता है कि यहाँ पर कोई और रहता है जिन्हें रुडोल्फ फैंस जूनियर ने यह घर बेच दिया था। जैसे ही रुडोल्फ फैंस जूनियर के बैंक के अकाउंट की डिटेल कैप्टन ह्यूबर्ट को मिलती है तो उन्हें पता लगता है कि रुडोल्फ फैंस जूनियर ने यह बैंक अकाउंट बंद कर दिया था क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और वह फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट रेम फ्लोरिडा के उस एड्रेस पे जाकर रुडोल्फ फैंस के बारे में पता करते हैं और वहां पर रुडोल्फ फैंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट रेम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फैंस जूनियर के पिता 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे और वह एक शाम अपने घर से सैर के लिए निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट और उनके सभी साथी हैरत में पड़े हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है ये। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट रेम 1876 के सभी मिसिंग रिपोर्ट्स को खंगालते हैं और एक दिन उनके हाथ रुडोल्फ फैंस नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट में गुमशुदा यानी रुडोल्फ फैंस सीनियर का जो भी विवरण या उनका जो भी हुलिया बताया गया था वह 1951 में मरने वाले रुडोल्फ फैंस से हूबहू मेल खा रहा था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि 1951 में जो रुडोल्फ फैंस मरा था वह वही व्यक्ति हैं जो कि 1876 में गायब हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस घटना से सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि आखिर यह मुमकिन कैसे हो पाया। कैसे एक व्यक्ति 1876 से समय यात्रा कर 1951 में पहुंच गया। दोस्तों, वैसे तो टाइम ट्रैवल की और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है वह दी जाती है कि टाइम मशीन या टाइम स्लिप के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ऐसा माना जाता है, जो कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित है कि हमारी धरती पर बहुत सारे वर्म होल मौजूद हैं। दोस्तों, आपको मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वर्म होल क्या होते हैं। ब्रह्मांड में जन्मी हर एक चीज़ का अंत निश्चित है और तारों का अंत भी निश्चित है, पर किसी तारे का अंत आसानी से नहीं होता और करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे तारे का अंत होने में फिर वह बनता है, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। वर्म होल को जानने से पहले ब्लैक होल व्हाइट होल के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। दोस्तों, 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और उनके दम पर ही आज हम स्पेस, टाइम, लाइट, प्लैनेट, स्टार्स आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। 1935 में आइंस्टीन और रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह साबित किया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टकट रास्ता संभव है जो स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देता है और जहाँ तक पहुँचने में हमें लाखों या कहें करोड़ों लाइट वर्ष लग सकते हैं, वहाँ पर हम बहुत ही कम समय में यात्रा कर सकते हैं, जिसे थियोरेटिकली प्रूव किया गया था और इसे ही वर्म होल कहा जाता है, जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक के बीच में डिस्टॉर्शन यानी कि
ग्रेविटी की वजह से या किसी और फोर्स की वजह से हुए डिस्टॉर्शन से पैदा होने वाला कॉन्सेप्ट ही वर्म होल होता है। तो दोस्तों, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं आज की इस विचित्र घटना के बारे में? क्या आपको सही में लगता है कि रुडोल्फ फैंस ने 1876 से 1951 में टाइम स्लिप किया था या फिर टाइम जंप किया था? और ऐसा हुआ भी था तो उन्होंने ये कैसे किया, या ये सब एक संयोग था? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस चैनल पे आपको ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।